आज हम लोग कक्षा 11 हिंदी काव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जो पाठ है आप लोगों का, जो पहला पाठ था कबीरदास जी का, तो कबीरदास जी की जो रचनाएं थी साखी शबद रामायणी, जिनमें कुछ जो है साखी थे और कुछ पद थे जिनका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब हम लोग जो है सामान्य हिंदी के सिलेबस में जैसा कि होता है, जैसे दूसरा पाठ मलिक मोहम्मद जैसी का है, तो वो साहित्यिक हिंदी के लिए है, इसलिए हम उस पाठ को टच नहीं करेंगे। फिर अब हम पाठ जो है आगे देखेंगे सूरदास जी का। कक्षा 11 हिंदी काव्य सूरदास जी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सूरदास जी कैसे थे? जो सूरदास जी थे वो सगुण भक्ति के जो है कवि थे। सगुण भक्ति में वे भगवान श्री कृष्ण का अनन्य प्रेम करते थे, उनकी अनन्य भक्ति करते थे। तो जो इसमें रस है, जो पूरे पद में जो रस है वह जो है भक्ति रस है, और भक्ति रस का जो अस्थायी भाव होता है वो अनुराग होता है। तो पहली बार ही उन्होंने, जैसे कक्षा 11 ये है, कक्षा 11 हिंदी काव्य है। तो काव्य में जो तीसरा पाठ है वो सूरदास जी का है। सूरदास जी का जो पद है उसमें उन्होंने पहले विनय किया है ना, भगवान श्री कृष्ण से विनय किया है। तो विनय मतलब होता क्या है ये आप जान लीजिए। तो ये वी उपसर्ग, ये वी क्या है? उपसर्ग है, और नय का मतलब होता है झुकना। नय का मतलब होता है झुकना। तो इस तरह से विनय विशेष प्रकार से झुक करके निवेदन करना ही विनय कहलाता है। तो इस तरह से सूरदास जी प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनसे विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अब की राख लेऊं भगवान, हौ अनाथ बैठो द्रुमडरिया, पारधि साधे बान, ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दोह भांति दुख भयो आने, अब कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहिडस्यो पारधि कर छुटियो संधान, सूरदास सर लग्यो सचानहि, जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कहते हैं कि अब की राख ले हूँ भगवान, हे प्रभु श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक विशेष प्रकार से झुक करके उनसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, अब की बार जो मेरा जन्म इस संसार में हुआ है, इसलिए अब की बार आप मेरी रक्षा करिए। अब की राख ले हो भगवान, अब की बार आप मेरा रक्षा कर दीजिए। क्योंकि हौ अनाथ बैठो द्रुमडरिया, मैं जीवात्मा रूपी पंछी ना, कहते हैं हौ अनाथ बैठो द्रुमडरिया, मैं जीवात्मा रूपी अनाथ पंछी इस द्रुमडरिया, द्रुम का मतलब इस संसार रूपी डाली पर बैठा हूँ। मैं हौ अनाथ बैठो द्रुमडरिया, मैं जीवात्मा रूपी अनाथ पंछी इस संसार रूपी किस पर बैठा हूँ? डाल पर बैठा हूँ। अर्थात इस संसार में मैं जीवन यापन कर रहा हूँ और इस सांसारिक संसाधनों से एकदम ग्रसित हूँ और दुख से ग्रसित हूँ, इसलिए अब इस संसार में मैं आया हूँ, तो अब की बार मेरी आप रक्षा कर लीजिए। फिर कहते हैं कि हौ अनाथ बैठो द्रुमडरिया, अपारधि साधे बान, जो मोह माया रूपी जो शिकारी है, जब मैं इस जीवात्मा रूपी अनाथ पंछी, जब मैं इस संसार रूपी जब डाल में पर बैठा हूँ, तो पारधि साधेवान, जो मोह माया रूपी जो शिकारी है, पारधि का मतलब क्या होता है? शिकारी। पारधि का मतलब होता है शिकारी। तो ये जो मोह माया रूपी जो शिकारी है वह मेरे ऊपर क्या कर रहा है? निशाना बना रहा है, अपना जो है ध्यान लगा रहा है, मुझे मारने का जो है निशाना लगा रहा है। हौ अनाथ बैठो द्रुमडरिया, पारधि साधे बान, ताके डर में भाज्यो चाहत, और जिस मोह माया से मैं भागना चाहता हूँ, ताके डर से, जिस
पारधी के डर से, जिस मोह माया रूपी शिकारी के डर से मैं भागना चाहता हूँ। ताकि डर से भाज्य चाहत, लेकिन ऊपर ढुकियो सुचान, ऊपर ढुकियो सुचान, लेकिन ऊपर से जो ईर्ष्या द्वेष रूपी जो बाज है, ईर्ष्या द्वेष रूपी जो बाज है वह मड़रा रहा है। जैसे ही मैं इस डाल से मोह माया को छोड़ करके इस संसार को त्याग करके वैराग्य लेना चाहता हूँ, लेकिन लोग मुझे ईर्ष्या की दृष्टि से, द्वेष की दृष्टि से, कायर की दृष्टि से देखेंगे, इससे मैं बच नहीं पाऊंगा। तो कहते हैं हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया पार दिशा दे बाण। नीचे से मोह माया रूपी शिकारी अपने बाणों को साध रहा है, ताकि डर में भाज्य चाहन, जिसके डर से मैं भागना चाहता हूँ। ऊपर ढुकियो सचान, और ऊपर से ईर्ष्या द्वेष रूपी जो बाँझ है वो क्या कर रहा है, मड़रा रहा है। दोनों भांति दुख भयो, अब तो दोनों तरफ से मुझे दुख ही दुख है। यदि मैं इस डाल पर बैठा हूं तो शिकारी मार देगा, और मैं इस डाल से यदि उड़ना चाहता हूं तो ईर्ष्या द्वेष रूपी बाज मेरे ऊपर आक्रमण करके मार देगा। दोनों भांति दुख भयो आने, अब तो मुझे दोनों तरफ से दुख ही दुख है। कौन उबारे प्राण, अब कौन मेरे प्राणों की रक्षा करे, कौन मुझे आकर के इस जो है मोह माया रूपी शिकारी से और ईर्ष्या द्वेष रूपी बाँझ से मुझे बचा ले। सुमिरत ही अहिडस्यो पारधी, सुमिरत ही जैसे ही जो है सूरदास जी कहते हैं, जैसे ही मैंने ईश्वर का स्मरण किया, ईश्वर का नाम लिया, सुमिरत ही अहिडस्यो, गुरु रूपी सर्प ने उस मोह माया रूपी शिकारी को डस लिया। सुमिरत ही अहिडस्यो पारधी, जैसे ही मैंने ईश्वर का स्मरण किया, ईश्वर का सुमिरन किया, जो है गुरु रूपी सर्प ने आकर के इस मोह माया रूपी व्याध को, पारधी को डस लिया। सुमिरत ही अहिडस्यो पारधी, और कर छुटियो संधान, और मेरे हाथों से जो बाण था वह क्या हो गया, छूट गया। जैसे ही उस मोह माया रूपी शिकारी को गुरु रूपी सर्प ने डस लिया और उसके हाथों से बाण क्या हो गया, छूट गया, और वह जा करके सचान का मतलब उस ईर्ष्या द्वेष रूपी बाँझ के सर में लग गया। सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कहते हैं कि हे कृपा के निधान, हे कृपा के सागर, हे करुणा के सागर, आपकी जय हो, जो आपने सही वक्त पर मुझे गुरु जी को भेज कर, मेरे पास गुरु जी को भेज करके आपने मेरी दोनों से रक्षा की है। इसलिए हे प्रभु आपकी जय हो, मैं आपकी बार बार वंदना करता हूँ, जय करता हूँ। फिर दूसरा पद में कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज की पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियाशो दुर्मति कूप खनावे, जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन आपके कमल रूपी चरणों को छोड़ करके अन्यत्र कहीं सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, आपको छोड़ करके मेरा मन और किसी देवता के ध्यान करने का मन नहीं करता और कहीं सुख को प्राप्त नहीं करता। उसी प्रकार जैसे उड़ी जहाज की पंछी फिर जहाज पर आवे, जैसे समुद्री जहाज पर से उड़ा हुआ पंछी, समुद्री जहाज पर से उड़ा हुआ पंछी बहुत दूर तक विचरण करने के बाद, बहुत दूर तक घूमने के बाद उसे कोई किनारा न मिलने पर पुनः वह जिस केंद्र बिंदु से
उछलता है, दोबारा उसी केंद्र बिंदु पर आकर के बैठ जाता है। कहने का मतलब जिस जहाज पर से वह उड़ता है, पुनः कोई किनारा न मिलने पर पुनः उसी जहाज पर आ बैठता है। उसी प्रकार प्रभु मेरा मन भी है। मेरा मन बहुत दूर तक विचरण करने के बाद मुझे कोई शाश्वतता न दिखने पर पुनः यह आपकी चरणों में आकर के ही सुख को प्राप्त करता है। जैसे कोई बच्चा पतंग को जो है उड़ाता है और खूब पतंग उड़ता है, और फिर जैसे ही वह चाहता है कि मैं अपनी पतंग को पुनः उस केंद्र बिंदु पर लाऊं, पुनः वह पतंग अपने स्थान, जिस स्थान से चलती है उसी स्थान पर आ जाती है। हे प्रभु, वैसा ही मेरा मन है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज की पंछी फिर जहाज पर आवे। तो यहाँ पे उपमा अलंकार है, क्योंकि जैसे तैसे या जैसा उपमा दे रहे हैं, जैसे उड़ी जहाज की पंछी फिर जहाज पर आवे। कहते हैं कमल नयन को छाड़ी महात्म, कहते हैं कमल के समान नेत्रों वाले। तो यहाँ भी उपमा है कमल नयन। कमल नयन का मतलब कमल के समान आँखों वाले प्रभु श्री कृष्ण को छोड़कर कमल नयन को छाड़े महात्म और देव को ध्यावे। अन्य देवताओं का कौन ध्यान करने जाए, अन्य देवताओं का कौन स्मरण करने जाए। कहते हैं परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। कहते हैं परम गंग को, जिसे परम का मतलब परम पवित्र गंगा जैसी नदी जिन्हें प्राप्त हो गई हो, और फिर कौन इस तरह दुर्गति से कुएं का निर्माण करने जाए। कहते हैं परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खाना। जैसे प्यासा व्यक्ति को यदि पवित्र गंगा का जल मिल जाए तो फिर वह इतनी दुर्गति से क्यों कुएं का निर्माण करेगा, काहे को निर्माण करने जाएगा। तो परम गंग को छाड़े पियासो दुर्मति कूप खनावे, जी मधुकर अम्बुज रस चाखो क्यों करील फल भावे। कहते हैं कि जो मधुकर, जो भ्रमर अम्बुज के रस का पान कर लिया हो, कमल के रस का पान कर लिया हो, जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के भक्ति का रस पान कर लिया हो, फिर उसे और कोई देवताओं के भक्ति का रस पान करने की इच्छा नहीं होती। वही बात कर रहे हैं, जी मधुकर अम्बुज रस चाखो। जो मधुकर, जो भ्रमर कमल के रस का पान कर चुका हो, क्यों करील फल भावे, क्यों उसे करील के तीखे फल को अच्छा लगेगा, क्यों अच्छा लगे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहाओ। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, जिसे सर्वगुण संपन्न कामधेनु की प्राप्ति हो गई हो, जैसे सर्वगुण संपन्न कामधेनु गाय की प्राप्ति हो गई हो, फिर वह बकरी दूहने कौन जाए, फिर तुच्छ बकरी के दूधों की क्यों आशा करे। तो इस तरह से जो है सूरदास जी कहते हैं कि इस संसार को छोड़ करके प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य जो है भक्ति की उपासना करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में जो है आपके अलावा, आपकी भक्ति के अलावा इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई नहीं है, इसलिए मुझे अब की बार इस संसार से मेरी रक्षा कर लीजिए। तो इसका जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, जो शब्द शक्ति है वो अभिधा और लक्षणा है, और जो अलंकार है तो कहीं रूपक अलंकार है तो कहीं उपमा अलंकार है, और जो रस है वो भक्ति रस है, और इसका अस्थाई भाव जो है अनुराग है। तो ठीक है दोस्तों, तो हमने दोनों पद की व्याख्या भली भांति कर दिया है। यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप हमें हमारे तक कमेंट करके ज़रूर भेजें, जो है इस नंबर पे, जिस नंबर से आपको वीडियो जाता है तो उस नंबर पे ज़रूर आप कमेंट करके भेजें, ताकि हम आपकी समस्याओं का विधिवत समाधान कर सकें। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो अगले अगले दिन अगले वीडियो में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।